बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन एंड द टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होल टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्म कहते हैं हीट को और एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में या वॉल्यूम में जो हीट की वजह से इंक्रीज आता है उसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे रीज़न ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है। तो आप सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो जब आप फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, जिसमें बहुत से एटम्स मौजूद हैं और आप इसके एक एंड को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये होगा कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगेंगे। सपोज कर लें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज दिस इज पेंडुलम, ओके, और ये इसकी मीन पोजीशन है और जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो दिस इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो हर मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो एटम्स है वो हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीटअप किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ कि इसका जो वाइब्रेशन था, इसका जो एम्पलीट्यूड था वो इंक्रीज़ कर गया। अच्छा, उससे फिर होगा क्या, होगा ये कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर दूर पुश करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे और उसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी कि उसकी वजह से उनकी लेंथ में, उनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, इसी को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं जी। अब हम करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स। तो थर्मल एक्सपेंशन की टू टाइप्स हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट, अगर आपको एक टाइप याद हो जाती है तो दूसरी आपको मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। और ये एक याद कर लें, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मैंने इधर और इधर दोनों में डेफिनेशन लिखी, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी अगर आप सिर्फ लेंथ के हवाले से बात करेंगे ना तो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। और अगर आप लेंथ की जगह पे वॉल्यूम का लफ्ज लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। सेम वर्डिंग है, जस्ट लेंथ को रिप्लेस कर देना है वॉल्यूम से, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखें कि जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी लेंथ में इजाफा होगा। फ़र्ज़ कर लें कि उसकी इनिशियल लेंथ जो थी वो थी L0, ठीक है। आफ्टर हीटिंग उसकी लेंथ इंक्रीज़ होके बन गई L। तो चेंज कितना आया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी कि फाइनल लेंथ क्या है L और इनिशियल लेंथ क्या है L0। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L0। अब ये जो इंक्रीज आया है ये डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आपने चेंज किया है टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि ये जो चेंज इन लेंथ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और आप जानते हैं कि पूरी फिज़िक्स में जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है हम उसको ख़त्म करके इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, और हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर हम लोगों ने अल्फा यूज़ किया है और उसके बाद डेल्टा एल जो है, जो इधर मैंने लिखा था डेल्टा एल किसके इक्वल है, एल माइनस एल नॉट, वो मैंने डेल्टा एल की जगह पर यूज़ कर लिया। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे एल नॉट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, तो यहाँ माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब आप देखें एल नॉट और एल नॉट दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले लूँगा, एल नॉट इंटू वन, ये एल नॉट बाहर चला गया ना ब्रैकेट के, तो इधर क्या बच गया, वन वन, ये प्लस अपनी जगह पर, अल्फा अपनी जगह पर, एल नॉट बाहर चला गया, डेल्टा टी अपनी जगह पर। तो ये फाइनल फार्मूला बनेगा फाइनल लेंथ का, कि जब आप उसको हीट करते हैं, इनिशियल लेंथ उसकी एल नॉट थी, हीट करने के बाद उसकी लेंथ कितनी बनी, वो लेंथ हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। और बिलफर्ज अगर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अगेन विद रेफरेंस टू इक्वेशन नंबर 1 हम लोग अगर अल्फा निकालना चाहें तो किस तरह निकलेगा, अल्फा को हम लोग एक साइड पे रखना चाहते हैं और एल नॉट डेल्टा टी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली एल नॉट डेल्टा टी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी। ओके, अल्फा किसके इक्वल होगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नॉट डेल्टा टी। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का यूनिट क्या होगा, तो अल्फा का यूनिट बनेगा पर केल्विन। कैसे भला, लेंथ का यूनिट मीटर, ये भी लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे और टेम्परेचर केल्विन लिखेंगे, चूंकि ये नीचे है तो इसे पर केल्विन लिखा जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का एसआई यूनिट आएगा पर केल्विन। ओके, सिमिलरली अब आप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को देख लें, सेम टू सेम वही काम करना है, इंक्रीज इन लेंथ की जगह हम लोगों ने लिख देना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर एज इट इज टी माइनस टी नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी। ओके, यहाँ बस एक डिफरेंस है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके हम लोगों ने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है वो बीटा कहलाएगा, अल्फा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बीटा। ठीक है, तो बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। फिर उसके बाद बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम इस जैसा है, डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट लगाया था, यहाँ हम वी माइनस वी नॉट लगा देंगे, फिर वी नॉट को उस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर दोनों में से वी नॉट कॉमन आ जाएगा, ये वी नॉट कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 बाकी बच गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, फिर अगर बीटा निकालना है तो वी नॉट डेल्टा टी को डेल्टा वी के साथ डिवाइड कर देंगे, और अगेन इसका यूनिट भी क्या आएगा, पर केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ बीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या आएगा, पर केल्विन। तो स्टूडेंट अगर आप इस फार्मूला से अल्फा और बीटा के फार्मूला से अल्फा और बीटा की डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। क्या बनेगी भला, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एनी सॉलिड ड्यू टू 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है ना, मतलब 1 केल्विन राइज करने से, टेम्परेचर राइज करने से जो लेंथ में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आएगा, फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब होता है मामूली सा जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज। ये कोई बहुत ह्यूज चेंज नहीं आएगा, मामूली सा चेंज आएगा। तो जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आता है इन द लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली fractional increase in volume of any solid due to 1 Kelvin rise in temperature is called coefficient of volume thermal expansion which is represented by beta। स्टूडेंट आपको ये सारा समझ आ गया होगा, तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए।